गुरुजी ने यहाँ पे कैंप लगवाया हुआ है जिसका है कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप। ये बागेश्वर धाम में लगा हुआ है। मान लो आप घर से यहाँ नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, तो आप ये नंबर देखिए, इस पे कॉल कर सकते हैं ना। अगर धाम पर हो तो सोमवार से शनिवार तक ये डेली लग रहा है। जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, फिर अगर हमें धाम से भी जब आदेश आता है, हाँ जी, तो हम उनको निःशुल्क दवाई जो है वो देते हैं। पड़ता है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये मत समझा करो कि बाकी चीजें अंधविश्वास है। तो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे मेरे बागेश्वर धाम पे हर पद के, हर ओहदे के लोग आते देखे हैं और यूं कहते देखे हैं कि भैया बागेश्वर धाम में चमत्कार है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? अक्सर आपने बागेश्वर धाम हमारे गुरुजी के लिए कुछ लोगों की झूठी भ्रांति फैलाते सुना था कि गुरुजी सिर्फ अमीर लोगों से मिलते हैं, वीआईपी से मिलते हैं और तरह तरह की बातें। तो श्रद्धालुओं, जैसा कि आपको पता है गुरुजी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे हैं। अभी आप मुझे खुद बताइए कि कैंसर हॉस्पिटल बनने में 250 करोड़ रुपए लगने हैं, यानी कि 100 लाख मिलाओ तो, और लगने कितने, 250 करोड़। तो भाई देखो, गुरुजी के सिर्फ कथा करने से ये पॉसिबल नहीं है कि कैंसर हॉस्पिटल बने, फिर चलाना उसकी अलग बात है। बनने में 250 करोड़ लगने हैं, जिसके लिए गुरुजी ये वीआईपीओ से, अमीरों से मिलते थे, चेलों से अपने मिलते थे। उसके पीछे कारण है उनके संकल्प गुरुजी के, और उसी के लिए गुरुजी ने यहाँ पे कैंप लगवाया हुआ है जिसका है कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप। ये बागेश्वर धाम में लगा हुआ है, जहाँ पर जो भी बागेश्वर धाम में गुरुजी क्या करते हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भभूति देते हैं। तो गुरुजी ने कहा दवाई भी लेनी है तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ है, वहाँ चलेंगे। जो अपने गुरुजी द्वारा जो भक्त हैं, जो असहाय हैं, गरीब है, जो नहीं करा पा रहे इलाज, बेचारे जानते हुए भी कि बीमारी नहीं करा पा रहे, तो उसके लिए गुरुजी ने क्या करा कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं और अभी कैंप लगाया हुआ है जिसमें वो अभी आपको दवाइयाँ देते हैं और जाँच करते हैं आपकी। तो चलो वहाँ चलते हैं और ये देख लीजिए, ये है, यही चलने वाले हैं, चलते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम पर हो या घर से बागेश्वर धाम आ रहे हो, यही अपने टेस्ट कराने के लिए या फिर अपनी जांच डॉक्टर से मिलने के लिए, परामर्श लेने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ आपको जाना कैसे है। कार्यालय नंबर 2 याद रखिए। कार्यालय नंबर 2 से ये बगल में ये रोड जा रही है ना, बिल्कुल सीधा जाना है आपको। लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पे इतना बड़ा बोर्ड दिख जाएगा। मैं अभी आपको चल के दिखाती हूँ वो बोर्ड कैसा होगा। बस ये याद रखिए, कार्यालय नंबर 2 जो मंदिर के गेट के सामने है। चलते हैं। तो श्रद्धालुओं, हम पहुंच चुके हैं कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप के नज़दीक, बिल्कुल पास में। अंदर जाके देखते हैं आपको कैसे आना है, वो मैं बता चुकी हूँ। अब अंदर जाते हैं, क्या करना है, क्या जानकारी लेनी है आपको, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। चलते हैं। श्रद्धालुओं, आपको अगर कोई जानकारी घर बैठे भी चाहिए, मान लो आप घर से यहाँ नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, तो आप ये नंबर देखिए, इस पे कॉल कर सकते हैं 9202737475। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर धाम पर हो तो सोमवार से शनिवार तक ये डेली लग रहा है कैंप, और इसकी 9 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग से आप इस बीच आ सकते हो और जो भी जानकारी, जो भी आपको जांच, जो भी करना है आप करवा सकते हो। बाकी घर बैठे अगर जानकारी लेनी है तो वो मैंने नंबर बता दिया है। अब चलते हैं, आ जाइए। गुरुजी के दर्शन करने तो वो भी कर लीजिए। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। अब हम पहुंच चुके हैं। देखो ये गेट देखो, समझ जाओ हम पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था। देख लीजिए, आते हैं, चलते हैं, कट, आ जाइए। किस प्रकार से बागेश्वर धाम कैसे ये कैंप लगा हुआ है, देख लीजिए। ये थोड़ा दिखा देना ये चीज। आप थोड़ा अगर घर पे बैठ के पढ़ना चाहो यहाँ का तो पढ़ सकते हो। ये दवा खाने की सही विधि, थोड़ा विधि वाला ही दिखा देना। और इसमें बताया कैंसर उपचार में जो कैंप है ये क्यों चुने, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, बोल रहे हैं स्वास्थ्य कोशिकाओं के लिए सुरक्षित है, ना मुंह में छाले, ना भूख में कमी, हड्डियों के लिए सुरक्षित थेरेपी, दर्द से प्रभावी राहत, और सबसे बड़ी चीज़ निःशुल्क परामर्श। आपको यहाँ पे 1 रुपया भी लगना नहीं है।
और मैं एक नहीं 1000 बार बोल भी चुकी हूँ कि बागेश्वर धाम पे जो भी कैंप लगता है या कुछ भी लगता है वो निःशुल्क होता है। आप लोगों की बातों में आके बेवकूफ़ नहीं बनना कि कैंसर हॉस्पिटल के नाम पे आपसे कोई पैसे ले रहा है या रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे कोई पैसे ले रहा है या फिर आपसे पर्चा बनवाने के नाम पे कोई पैसे ले रहा है, तो ये नहीं है। ये सबसे बड़ा लिखा हुआ है निःशुल्क परामर्श, 9 बजे से 5 बजे तक आप आ सकते हो। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, भक्त को मुझे जानकारी देनी है, क्योंकि अपने गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं ना, वो मतलब कि जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी ये आपका कैंप मैंने देखा वहाँ पे मंदिर में, उसका प्रचार भी हो रहा था कि आपने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपने खुद लगाया है या गुरुजी ने लगवाया है? जी, ये गुरुजी के आदेश पे ही जो है यहाँ पे कैंसर हीलर सेंटर ने जीवन आशा कैंप के नाम से जो है यहाँ पे हमने कैंसर पेशेंट के लिए हमने ये कैंप शुरू किया है। तो सर, जैसे कोई पेशेंट यहाँ पर आ रहा है तो उसे सबसे पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाना पड़ेगा? हम उनको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है हमारी ओपीडी होती है, जहाँ पे हम उनसे जो है निःशुल्क उनको जो है जांच करते हो। और अभी तो जांच की उतनी फैसिलिटी नहीं, लेकिन जो परामर्श वगैरह जो है वो हम उनको निःशुल्क करते हैं। मतलब कि अभी कुछ पेशेंट तो ऐसे भी आते होंगे जिनको पता नहीं कि उनको ये बीमारी है, जी, डाउट में आते होंगे। तो आप क्लैरिटी करते हो उन पेशेंट्स को? उनको देख, अभी तो कैसे कि जो, क्योंकि अभी हमारे पास चेक करने के लिए फैसिलिटी नहीं, तो उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स रहते हैं मोस्टली। ओके। उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स रहता है, जहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि आपको कैंसर है। तो फिर वो हमारे पास आते हैं परामर्श लेने के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली हम उनको जो है दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके। मेडिसिन फ्री हैं? जी, मेडिसिन देखिए अभी जो है कुछ पेशेंट्स को हम जो है अभी तो फ्री भी देते हैं, और कुछ पेशेंट्स को जो अगर क्षमता है जिनकी, तो फिर हम उनसे एक निःशुल्क, मतलब जो दवाइयाँ हमारी बाहर जो है उस 90% डिस्काउंट के रेट पे जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो भी मतलब अगर देश क्षमता है तो जिनकी क्षमता है तो वो ले सकते हैं। तो अदरवाइज बाबा जी का आदेश है कि हम उनको जो है फ्री में प्रोवाइड दे सकते हैं। तो गुरुजी ने आदेश किया, जो पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये कैपेबल नहीं है, ये नहीं खरीद पाएंगे, तो आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हो? जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, फिर अगर हमें धाम से भी जब आदेश आता है, हाँ जी, तो हम उनको निःशुल्क दवाई जो है वो देते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है यहाँ पे, फिर आप ओपीडी में लेके जाएंगे उसे। ओपीडी से उसका जो आपको उसकी जो भी डिसीज या बीमारी हो रहा होगा अकॉर्डिंगली हम उनको मेडिसिन देते हो। ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे आपसे कि आप एज अ डॉक्टर, जैसे कि अभी कुछ डॉक्टर्स और कुछ इंजीनियर्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव नहीं कर, मतलब कि कहते हैं कि नहीं हम नहीं बिलीव करते कि यहाँ पे, तो आप बागेश्वर धाम में रह रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम में हो भी आप, तो यहाँ पर जैसे पर्चा बनते हैं, गुरुजी सबकी परेशानी बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, तो आप इस पे बिलीव करते हो कि क्या सोचते हो? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो प्रश्न आपका ये रहा है, अक्सर जिसने आपने कहा कि बाकी जो बहुत लोग जो आज मॉडर्न ज़माने में जो है लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जब आप आते हो ना ये बागेश्वर धाम, इस धाम पे जब आप आते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी, आपको एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है ना, वो आपको यहाँ पे जो है महसूस करने को मिलेगा। लेकिन वो श्रद्धा और वो आस्था आपको जो है उसको धाम के प्रति होनी चाहिए, फिर आप उसको महसूस कर पाओगे। अन्यथा जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्न ज़माने में लोग जो है इस चीज़ को मानते नहीं, लेकिन जब आप सनातन धर्म से संबंधित जब आप इसको जोड़ते हो तो आप देखोगे कि इसका कहीं ना कहीं आदिकाल से जो है इसका एक महत्व रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं लोगों से कहूँगा कि आप आइए, एक श्रद्धा के हिसाब से आइए, और जो धाम पे आप यहाँ पे देखो बहुत से लोगों का जो है चमत्कार मैंने देखा, लोगों को सुनने। एक हमारी ऐसी जो पेशेंट, मैंने कल ही उनसे मिला हूँ मैं, तो उनको जो है कि ब्रेस्ट में कैंसर था, लेकिन अब वो ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो यहाँ पे, और उसके अलावा कोई मेडिसिन वो नहीं ले रही है, लेकिन वो जो उसका ब्रेस्ट का जो मांस था, जो लम्स था उसका, वो बिल्कुल अब ना के बराबर हो गया है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार, ये बाबा का चमत्कार आप जो भी कहिए, लेकिन देखिए खुद डॉक्टर बोल रहे हैं कि चमत्कार भी होते हैं। गुरुजी के कहते हैं दवा भी दुआ भी, दोनों भी, दुआ भी आशीर्वाद भी जरूरी है। क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर के लिए ये बात बोलना मतलब बहुत ही रेयर केस भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ से जुड़ जाता है वो तो बोलता ही है। देखिए, और आखिरी में जब हम कई पेशेंट्स होते हैं जब जिनको कीमो, रेडिएशन, सर्जरी देने के बाद जो फिर लाइन ऑफ, पेशेंट को ये कहा जाता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी हमसे हो सकता था वो हमने दे दिया है। अब जब पेशेंट फिर आखिरी स्टेज पे आ जाता है
तो हर डॉक्टर उसको फिर कहता है कि आप घर ले जाओ, सेवा करो, तो वो किसके भरोसे छोड़ रहा है? कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ता छोड़ है। देते हैं, सही बात है। तो आपने अपनी एक पूरे अनुभव में, पूरे एक्सपीरियंस, पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा देखा कि कोई धर्म गुरु मतलब कि कैंसर हॉस्पिटल खुलवा रहा है, गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहा है, ऐसा करके कोई ये एक्सपीरियंस लिया कभी आपने कहीं और ऐसा किया? देखिए ये साधु संतों का हमेशा से रहा एक सामाजिक स्तर पे, क्योंकि एक आस्था के साथ साथ लोगों के अंदर जो जनसेवा है, ये कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म हमेशा ये सिखाते रहता है। और इसी आधार पे चल करके साधु संतों ने, खास करके जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने हमेशा इस तरीके का कार्य जो है वो बढ़ चढ़ कर किया है कि गरीबों की मदद के लिए, चाहे वो गरीब बेटियों का विवाह करवाना हो, चाहे गरीबों को जो है निःशुल्क उनका उपचार करना हो, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें सुनने और देखने को मिलते रहती है। बाबा जी, और ये हमारा सौभाग्य हम लोगों का है कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के यहाँ पे आकर के जो है इस तरीके का सौभाग्य मिला। ये मैं समझता हूँ कि हम इस बात के लिए जो है एक उत्तीर्ण हो गए हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा मतलब आपकी कृपा हम लोगों पे आ रही है। शायद इसी कृपा के नाते आज हम लोग यहाँ पे जनता, यहाँ पे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। ये तो सच बात है, मतलब आपको यहाँ मौका मिला है तो इसका मतलब साक्षात बालाजी की कृपा, गुरुजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा है, तो आप यहाँ कर पा रहे हो। ये आपको अनुभव हो रहा होगा, ये तो मुझे 100% भरोसा है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। थैंक यू, ये आप लोगों से मिलने का मौका, सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं जो है बालाजी और बागेश्वर धाम के और महाराज जी का सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए धाम पे, और जो यहाँ पे सेवा का जो अवसर आप लोग हम लोगों को मिला है उसका लाभ उठाइए। और ख़ास करके जो लोकल जनता के लोग हैं, मैं उनसे भी और बाबा जी से भी ये कहना चाहूँगा कि एक यहाँ की जनता में, जैसे आपने, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह सारे होटल में कहीं पे भी आपको एक सात्विक भोजन मिलता है। इसी तरीके से मैं बाबा जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जब आप एक आह्वान करोगे, क्योंकि अब तक जो पेशेंट हमें देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं माउथ कैंसर के मिले हैं, जो गुटखा वगैरह खाने की वजह से, अल्कोहल की वजह से मिले हैं। तो अगर जब आप बाबा जी ये आह्वान करेंगे लोगों से कि आप लोग सुरती, बीड़ी, तंबाकू ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, तो मुझे लग रहा है इस क्षेत्र के आसपास में जो है 90% जो माउथ अल्सर के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे, वो इस तरीके का केसेस जो आने हैं, लोगों को कैंसर होना जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक नशा छोड़ने की वजह से। तो जो लोग खुद को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, पढ़े लिखे होना अच्छा है, लेकिन सनातन धर्म को अंधविश्वास बोलना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी कारण आप हमेशा गुलाम बनते आए हो। देखो, ये टॉपिक मुझे बीच में लाना नहीं था, लेकिन लाना इसलिए पड़ता है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये मत समझा करो कि बाकी चीज़ें अंधविश्वास है। तो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे मेरे बागेश्वर धाम पे हर पद के, हर ओहदे के लोग आते देखे हैं और यूँ कहते देखे हैं कि भैया बागेश्वर धाम में चमत्कार है। आप लोग भी करना शुरू करो, क्योंकि आप क्या है ना, विश्वास करना चाहते नहीं। खुद के पर्सनल रीजन हो सकते हैं, या तो जेलेसी हो गई कि वो हमसे आगे क्यों, वो क्यों, ये दुकानें बंद हो गई, या तो किसी भी कारणवश आप लोग जो भक्त हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, वो गलत है। और जो आप पढ़े लिखे हो, मान लो आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, लेकिन कॉज ऑफ सम रीजन आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा एक आग्रह है आप सभी लोगों से कि बागेश्वर धाम रियल में यहाँ पे कोई मुझे हायर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनुभव किया है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि यहाँ सत्य है। तो आपको बिलीव करना या नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही करो, मैं कह रही हूँ एक बार आओ, देखो, अनुभव लो, आपका मन करे तो बिलीव करो, ना मन करे तो नहीं। लेकिन दूसरों की बातों में जो आपको भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बातों में आके आप इसको अंधविश्वास ना बोलो, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास नहीं है और फेक कुछ भी नहीं है। यहाँ के खुद देखो ना, आप तो जो पढ़े लिखे हो तो आप ऐसे बिलीव किया करो ना कि जब तक खुद अपनी आंखों से देखो। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैं आई, मैं भी कुछ ऐसी थिंकिंग रख के आई, लेकिन सच में यहाँ मैंने देखा है। अब बिलीव कहते हैं ना, कहते हैं आप लोग, फिर कुछ लोग हंसते हैं, अरे ये कैसे पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ अभी तक आपने आके खुद को देखा नहीं है। जिस दिन आओगे उस दिन आपको भी ऐसे ही लगेगा, और जब आप अपने अनुभव दूसरों को बताएंगे तो दूसरा भी हंसेगा, अरे ये कैसे पॉसिबल है। देखना, खुद आके देखो, तब आपको एहसास होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आ रही होगी, उसे दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियो डालूंगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।